नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सुबह हो चुकी है और मेरा मुंह कैसा हो रहा है आज। तो सुबह हो चुकी है दोस्तों, और मैंने भी अपने घर के काम सारे कंप्लीट कर लिए हैं। बिस्तर भी ऊपर डाल दिया है, लेकिन आज मौसम थोड़ा ख़राब है। कल बहुत आंधी तूफान आया था दोस्तों, कल काफ़ी मौसम ख़राब था। लेकिन अभी भी बादल लगे हैं, पर मैंने डाल दिया है क्योंकि डॉली दिन भर चढ़ता उतरता रहता है बेड में, तो इस वजह से मैं बिस्तर डाल देती हूँ। और आज डॉली काफ़ी उदास है क्योंकि वो गए हैं गंगोली हाट प्रोग्राम में, और मेरा भी काम कंप्लीट हो गया है। और अब बस नहाना रह गया है, मैं भी नहाऊंगी। नहा के फिर पूजा पाठ करके नाश्ता वाश्ता करके फिर खाना बनाऊंगी। तो दोस्तों, आज मैं सोच रही हूँ कि भटकी चुटकानी और चावल बना लूँ, क्योंकि अपना पहाड़ी खाना तो मुझे बहुत पसंद है, वही बनाऊंगी। और आज हमारे वहाँ पे ना जन्माष्टमी महोत्सव होता है। पिछले साल तो काफ़ी अच्छा करा था, और इस साल भी हम लोगों ने सोचा था कि हम काफ़ी अच्छा करेंगे। लेकिन हमारे मंदिर में, धूणी मंदिर तो आपने बहुत बार मेरे व्लॉग्स में देखा ही है, वही मंदिर में करते हैं। तो वहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन का काम, मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में दिखाया कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चला है करके। तो वहाँ पे लेंटर पड़ा था, तो इस बार उतना तो नहीं करा पाएंगे, बट कुछ ना कुछ ज़रूर कराएंगे। क्योंकि बच्चे भी मेरे पास रोज़ रोज़ पूछने आ रहे हैं कि भाभी क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, इस बार होगा या नहीं होगा। तो बच्चों को भी बहुत एक्साइटमेंट होती है, और सबसे मेन बात यह है कि बच्चों का मनोबल फिर टूटता है। इसलिए तो मैं बच्चों के संग हमेशा रहती हूँ कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। तो मैंने अभी किशन चाचा, हमारे चाचा जी हैं, उनको फ़ोन भी करा है। और तो अभी 1 बजे से हमारी मीटिंग है वहाँ पे, धूनी मंदिर पे 1 बजे मीटिंग रखी है। तो मीटिंग में जाऊँगी मैं भी, और क्या क्या डिसाइड होगा कल हम लोग कैसा करेंगे, कल करेंगे या परसों करेंगे वो अभी पता नहीं है। मीटिंग में डिसाइड करते हैं, और उसके बाद फिर बताऊंगी मैं आपको कि क्या डिसाइड हुआ। और जैसा भी होगा आपको तो दिखाऊंगी मैं कि जन्माष्टमी महोत्सव हमने कैसे मनाया। तो दोस्तों, यही है अभी की अपडेट। और अब मैं नहा लेती हूँ, नहा के पूजा वूजा करती हूँ, उसके बाद फिर खाना बनाती हूँ। तो दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपको ब्रेक के बाद। दोस्तों, मैंने नहा लिया है और पूजा पाठ भी मेरी हो गई है, और अब मैं बनाऊंगी खाना। और आमा को तो नींद आई हुई है, आमा सोई है, क्योंकि इतने दिनों से आमा की तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने आपको बताया था। बना लेती हूँ खाना दोस्तों, उसके बाद फिर मीटिंग में भी जाना है, और देखते हैं आज क्या क्या होता है। तो बने रहिए आप मेरे साथ पूरे ब्लॉग में। दोस्तों, मैं जाने लग गई हूँ मीटिंग में, और वहाँ से ना फ़ोन में फ़ोन आ रहे हैं, और मुझे थोड़ा लेट हो गया, 1 के बदले 2 बज गए हैं। और आमा ने खाना खा लिया, बुआ ने खाना खा लिया। बुआ की थोड़ा तबीयत ख़राब हो रही थी, इसलिए मुझे लेट हो गया। और अब मैं पहुँचने वाली हूँ धूनी। अब हमें चाहिए डांसर। मनीषा को रखोगे इसमें, मनीषा को। हाँ हाँ रख लो, मनीषा को रख लो, सोनिया मनीषा रख लो, दो हो गए बस। हाँ वो जैस्मिन को क्या मनीषा को। दोस्तों, मैं मीटिंग से आ गई थी घर पे, और घर पे आके कम से कम मुझे 4 बज गया था। मीटिंग काफ़ी लंबी रही, 4 बज गए। 4 बजे आके फिर मैंने खाना खाया, और उसके बाद फिर घर में बुआ की काफ़ी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो खांसी और सर दर्द बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था। फिर बुआ को लेके हॉस्पिटल गई, बुआ को दिखा के जस्ट मैं अभी घर पहुंची हूँ। और घर पहुंच के अब बस मैं अपनी चाय पी रही हूँ। ये रही मेरी चाय, चाय पी रही हूँ दोस्तों। और लाइट भी नहीं थी, लाइट भी अभी आ रही है, क्योंकि कल बहुत मौसम ख़राब था, तो उस वजह से लाइट भी चली गई थी। तो जन्माष्टमी महोत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है, और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने इस बार नई करने की सोची है, और काफ़ी डिसाइड किया। और इस बार हम लोग कलश यात्रा भी निकालेंगे। तो 11 बजे सुबह हमारी कलश यात्रा निकलेगी, पूरे मोहल्ले को कवर करते हुए। मंदिर से, धूणी मंदिर से स्टार्ट करेंगे, फिर पूरे मोहल्ले को कवर करते हुए रोड से फिर हम लोग आएंगे। उसके बाद 4 बजे से हमारे कंपटीशन शुरू होंगे। 4 बजे से पहले ड्राइंग कंपटीशन है, फिर मेहंदी कंपटीशन है, और फिर वेशभूषा वाला है, फिर डांस है, और फिर सिंगिंग है। तो उसमें मुझे भी जजमेंट में रखा गया है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब हमारे लोग, अपने लोग हम पे इतना विश्वास करते हैं कि हमें जजमेंट के लिए बोलते हैं। तो मुझे मेहंदी में, वेशभूषा में और डांस में, 3 चीज़ में जजमेंट के लिए भी रखा गया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और अपनी तरफ से दोस्तों, मैंने सोचा कि मैं अपना उस दिन
क्योंकि ऐसा होता है बहुत लेट हो जाता है। तो 12 बजे तक शाम को हमको रात को वहीं रहना है। सुबह 11 बजे कलश यात्रा निकलेगी और उसके बाद फिर हमने तैयारियां करनी है। उसके बाद फिर कंपटीशन शुरू हो जाएंगे और 10 बजे तक कंपटीशन वगैरह ख़त्म होंगे। उसके बाद फिर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्राइज़ वगैरह देंगे। प्राइज़ देने के बाद फिर हम लोगों 12 बजे तक का कान्हा जी का जन्मदिन मनाएंगे। कान्हा जी का जन्म का जो दिन है वो हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। और मैं भी अपनी तरफ से खीर का भोग लगाऊंगी। तो मैंने बोला है कि खीर का प्रसाद मैं अपनी तरफ से चढ़ाऊंगी सभी लोगों को। और काफ़ी अच्छा लगा मीटिंग हुई, क्योंकि मेरे को भी बहुत हो रहा था कि हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन चलो फाइनली कृष्ण जी ने हमारी सुन ली और महोत्सव हो रहा है। और मैं आपको महोत्सव पूरा दिखाऊंगी, झांकी से लेके पूरा हम लोग कैसे कैसे अपने वहाँ महोत्सव करते हैं वो सब दिखाऊंगी। तो अब मैं पी लेती हूँ दोस्तों अपनी चाय। चाय पी के फिर करते हैं आगे की तैयारी। भाभी का डांस दोस्तों, तो हमारी मंदिर में तैयारी शुरू हो गई है और टेंट लगना शुरू हो गया है। ये देखिए यहाँ से टेंट लगवा दिया है और यहाँ से टेंट लग के कुछ ऐसा लग रहा है। ये देखिए टेंट लग गया है और कल को यहाँ प्रोग्राम होंगे। बहुत अच्छी अच्छी प्रतियोगिताएं हैं दोस्तों, देखिए। और यहाँ पे पूरा टेंट लगा जाएगा और यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे दिन में पूरा फर्श साफ करा है। पूरे फर्श की सफाई करी गई है दिन में, क्योंकि यहाँ पे रेता बजरी था तो सारा फर्श साफ हो गया है। और यहीं पे जो भी जजमेंट करेंगे उनकी कुर्सी सब कुछ लगेगा। जो भी यहाँ पे जजमेंट करेंगे ना, यहाँ इस जगह पे जजमेंट वाले बैठेंगे। और जहाँ पे ये लोग बैठे हैं यहाँ पर को स्टेज बनेगा। और ये चाचा हैं हमारे, तो चाचा बता रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि कहाँ पे कैसे टेंट लगाओ करके। बस मौसम अच्छा होना चाहिए कल। अच्छा होगा ना। ये लाइट का भी एक जगह करना है, सब एक जगह भी करना है। हाँ, यहाँ पर कोई नहीं पड़ेगा ना। तो अब शाम को दोस्तों सिया की डांस की प्रैक्टिस हो रही है। कल को सिया का डांस कंपटीशन इसने भी पार्टिसिपेट कर रखा है, तो ये कल डांस की तैयारी कर रही है। दोस्तों मेरी ननद ने बहुत ही सुंदर अपने हाथों से कृष्ण जी का झूला बनाया है। ये देखिए कृष्ण जी की डोली तैयार करी है और बहुत ही प्यारी लग रही है। ये देखिए, कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। और ये सारा कुछ पट्टे से बनाया है, ये सब कुछ पट्टे से है। और ये देखो, ये बहुत ही सुंदर बनाया है। और ये होममेड झूला है दोस्तों, घर पे बनाया है और बहुत ही अच्छा बनाया है। कुकू प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया। अब कल जब हम मंदिर सजाएंगे तो आपको दिखाएंगे। इसमें कान्हा जी बैठेंगे और फिर उन्हें झुलाएंगे और बहुत ही प्यारा मंदिर बनाएंगे, फिर दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों मैं घर आ चुकी हूँ और काफ़ी अच्छी तैयारियां रही। टेंट भी लग गया था, लाइटिंग वगैरह सब कुछ लग गई थी और जितना इंतज़ाम था आधे से ज़्यादा आज हो चुका है। और बाकी कल सुबह होगा और बहुत अच्छा रहा। और कल सुबह है 11 बजे से हमारी कलश यात्रा और फिर 4 बजे से है हमारे कंपटीशन सारे। और कंपटीशन होंगे 4 बजे से, तो काफ़ी मज़ा आएगा। और आपको भी मैं दिखाऊंगी कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे कैसी ड्राइंग बनाते हैं, कैसी मेहंदी होगी। और डांस भी है, सिंगिंग भी है और फैंसी ड्रेस भी है, तो सब कुछ है। सारा कंपटीशन है, तो बहुत आनंद आया दोस्तों। अब कल मिलूंगी मैं आपको बहुत ही प्यारे ब्लॉग में। कल का ब्लॉग बहुत स्पेशल है दोस्तों। कल है हमारे कान्हा जी का जन्मदिन और कृष्ण जन्माष्टमी, तो कल का ब्लॉग काफ़ी खास रहेगा। तो कल सुबह मिलूंगी मैं आपको कलश यात्रा के संग। और तब तक के लिए दोस्तों आपसे विदा लेते हैं और कल मिलते हैं। बाय बाय।